आज हम लोग चर्चा करेंगे नवरात्रों के बारे में। आप जानते हैं नवरात्रे आने वाले हैं 22 सितंबर से, 22 सितंबर से। किस प्रकार आप नवरात्रों में साधना कर सकते हैं। आप जानते हैं जब भी नवरात्रों में साधना की जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में है, आपके साथ है, आपको बहुत ज्यादा नजर लगती है, तो सबसे पहले तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो जाती है और आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो। आप जानते हो नवरात्रों की साधना आपके घर में खुशियां लेकर आती है। एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर बनती है नवरात्रों की साधना करने से, जिससे आपकी बॉडी में ना कभी भी नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं हो सकता। क्योंकि नवरात्रों की एनर्जी जो होती है आपको अग्नि तत्व प्रदान करती है। एक ऐसा तत्व जो इतना भयानक है कि कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके शरीर में है, आपको स्पर्श करने की कोशिश करती है, फ्यूचर में आने की कोशिश करती है, तो वहीं के वहीं जल के भस्म हो जाती है। आप जानते हैं आप जल को पॉल्यूट कर सकते हैं, गंदा कर सकते हैं। आप एयर को पॉल्यूट कर सकते हैं, गंदा कर सकते हैं। लेकिन क्या आप कभी अग्नि को गंदी कर सकते हैं? कभी भी आप अग्नि को गंदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फायर पॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। फायर में जो भी आएगा वो खुद ही जल के भस्म हो जाएगा। माँ के मंत्रों का जाप करने से, यहां तक कि नवरात्रों में आप हनुमान जी, शिव जी, विष्णु जी, माता रानी कोई भी साधना कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आज शक्ति यानी देवी की साधना आराधना के ऊपर चर्चा करेंगे। किस प्रकार घर में सुरक्षा के लिए त्रिशूल को जागृत किया जाए, किस प्रकार मंत्र साधना की जाती है, किस प्रकार मंत्र जाप दुर्गा सप्तशती के कॉम्बिनेशन से आप साधना कर सकते हैं। साधना से पहले किस प्रकार कवच प्रदान अपने आप को करें, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी आपको साधना के दौरान स्पर्श ना कर सके। इसके ऊपर आज पूरी वीडियो होने वाली है और शुभ मुहूर्त के साथ, कलश स्थापना के साथ नवरात्रों को किस प्रकार एंड किया जाए, इसके ऊपर भी बहुत सी चर्चा होगी। देखिए सबसे पहले तो साधना का मतलब होता है तपस्या करना। आप तपस्या में आप उपवास भी रख सकते हैं, आप जमीन पर भी सो सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना होगा और अपने आहार को, खान पान को सात्विक रखकर कम बोलना होता है साधना के दौरान, और एकदम सात्विक जीवन जीना होता है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। माँ के दर्शन जितना हो सके करिए, आप आरती कर सकते हैं। ये सभी चीजों का पालन करते हुए साधना तपस्या की जाती है, मंत्रों द्वारा, चालीसा द्वारा, दुर्गा सप्तशती द्वारा। साधना का मतलब है कोई भी आप साधना कर सकते हैं बेसिक नियमों का पालन करके। अब मैं जो आपको साधना देने वाला हूं, इसमें हम ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप मूल रूप से करेंगे। इसके अलावा हम लोग जाप करेंगे दुर्गा सप्तशती का। इसके साथ हम लोग जाप करेंगे नवार्ण मंत्र का, थोड़ा सा करेंगे, लेकिन मूल रूप से जो मंत्र होगा वो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप होगा। ये मंत्र आपको मां नवदुर्गा की ऊर्जा से कनेक्ट करेगा। साथ ही में नवार्ण मंत्र में हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी का ध्यान करते हुए, तीनों स्वरूपों से मां की आराधना करते हुए दुर्गा सप्तशती के साथ जाप करेंगे और अपनी साधना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। ये साधना थोड़ी सी मैं आपको टफ इस बार देने वाला हूं, ताकि आप अपनी ऊर्जा को बलवान कर सको। पता है मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सारे पावरफुल हैं, और अगर आप ये साधना कर लेते हो, आपकी लिखी हुई कुंडली में कोई दोष है, आपके घर में पितृ दोष है, नेगेटिविटी है, आपकी कुंडली में लिखा हुआ है आपको ये प्राप्त नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपकी लाइफ बेकार होगी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मां ने मेरी लाइफ बदली है, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की लाइफ बदली है, और आपकी लाइफ भी माता रानी ही बदल सकती है। क्योंकि मां ही वो है जो आपके रोने पर सबसे पहले भाग कर आती है। मां ही वो है जो आपके चोट लगने पर आपको प्यार करती हैं, गलती करने पर डांटती हैं, और सबसे ज्यादा प्यार भी वही करती है, मारती भी वही है। लेकिन प्रेम चाहे कितना ही नाराज आपसे हो जाए, मां कहने पर, माफी मांगने पर, सबसे पहले आपको माफ भी सिर्फ मां ही कर सकती है। उन्हीं तत्व की आराधना आज तक मैं करते आया हूं, और उन्हीं तत्व की आराधना मैं आपको देने वाला हूं। चाहे आप दुर्गा कहिए, चाहे आप मां सीता कहिए, चाहे आप मां राधा कहिए, चाहे आप मां काली कहिए, या चाहे आप मां त्रिपुर सुंदरी कहिए, मां एक ही है। तो आप किसी भी स्वरूप से मां की आराधना अगर करते हैं, तो मां को मां की तरह मानकर आराधना करते हैं, तो मां आती है, सभी दुखों का निवारण करती है, महालक्ष्मी के रूप से आती है, महाकाली के रूप से आती है, महासरस्वती के रूप से आती है, आपको ज्ञान, धन, धान्य और शक्ति तीनों प्रदान कर जाती है। साधना में हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपना कवच लगाना सीखते हैं। आपको क्या करना है, आसन पर बैठना है, करेक्ट, और आपको दुर्गा कवच का, देवी कवच का दुर्गा सप्तशती में है, इसका आपको जाप करना है। अब आप क्या करेंगे, हिंदी में, संस्कृत में अवेलेबल है, आराम से बैठिए, आसन पर आपको बैठना है, अपने पास एक जल रखना है, ठीक है, और अपने पास आप चाहो तो पीली सरसों रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों में से कोई भी एक चीज आप रखेंगे, और जो आप चीज रख रहे हो वो 9 के 9 दिन वही रखोगे। फिर आपको आसन पर बैठना है, और आपको आसन पर बैठने के बाद देवी कवच का पाठ करना है, एक बार रोजाना आपको पाठ करना है। सबसे पहला नियम ये, आपको उठना है आसन पर, जब आप पूजा के लिए बैठेंगे हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान करेंगे, ठीक है। इसके बाद देवी कवच का पाठ करेंगे। कवच का पाठ करने के बाद आप उस जल में फूल के साथ, या आपके पास कोई स्पून है उसके साथ, या किसी भी चीज का आपको छिड़कना है 10 दिशाओं में, 4 बार आगे, 4 पीछे दिशा, एक ऊपर और एक नीचे, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, एंड देन एक ऊपर और एक नीचे। ये 10 दिशाएं आपकी होगी। अब लॉक दुर्गा सप्तशती का आपने देवी कवच का पाठ के प्रार्थना हो गई। अब आपको कवच प्रदान हो गया है 24 आवर्स के लिए। अब आपको आसन पर बैठना है, दीप सामने जल रहा होगा, आपको माला लेनी है, शिव जी का ध्यान करते हो। आप चाहो तो एक माला ओम नमः शिवाय के रुद्राक्ष पर कर सकते हो। इसके बाद आपको ओम दुम दुर्गाय नमः की 11 21 51 108 माला का जाप करना है। अपने हिसाब से आप देख लो क्या आप करोगे, मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, संकल्प के ऊपर भी आऊंगा। इस प्रकार आप कर सकते हो। साधना रात के 9 बजे से लेकर 11-12 बजे तक आप आराम से कभी भी 1 घंटे का समय निकालकर कर सकते हैं। माला नहीं गिननी है तो समय के अनुसार करो, 40 मिनट से घंटा जरूर एक सिटिंग में बैठने का अभ्यास आपको करना है। दिन में भी समय मिलता रहे तो बैठते रहो, लेकिन आपको जरूर आसन पर बैठ के भी करना है। जितना कम हो सके नवरात्रों में बोलिए, और मन मन में ओम दुम दुर्गाय नमः पूरा 24 घंटा चलाते रहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, मन मन में चलता रहेगा, और लिपसिंग भी नहीं होगी, मन में चलेगा बिल्कुल। सारा दिन मां के तत्व का ध्यान, मां की पिंडियों का ध्यान, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप से मां का ध्यान करते हुए, मां दुर्गा के रूप से ध्यान करते हुए, नवदुर्गा के रूप से ध्यान करते हुए, मां काली के रूप से ध्यान करते हुए, मन में चित्र को धारण करते हुए आपको मन में पूरा समय जाप करता ही रहना है। ये 9 दिन आपके लिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे अगर आप करने वाले हो। आने वाला साल, ये साल भी बहुत कठिनाइयों से गुजरा है देश के लिए और आपके लिए भी, और आने वाला साल भी हो सकता है कि कठिन रहे। मैं चाहता हूं कि आप साधना कर शक्ति की आराधना कर, क्योंकि भक्त जो है सिर्फ वही बचेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए, ये बात कलयुग के लिए भी कही गई है। और जब अंत होगा, भगवान विष्णु जी अवतार
नमस्कार देकर आएंगे, तब भी कहा गया है सिर्फ भक्त हैं जो बचेंगे। तो भक्त अगर आप हैं तो भक्ति करिए ताकि आप भी इस जीवन में आगे बढ़े और आपका भी बचाव हो नकारात्मक ऊर्जा से, माया से। ये आपका होगा। अब देखो, मैं चाहता हूं कि इसके अलावा आप चाहो तो दुर्गा सप्तशती का साधना कर सकते हो, जिनको मंत्रों की नहीं करनी। लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन में करते हो तो ये साधना बहुत पावरफुल हो जाती है। आपको करना क्या होगा, कुछ पाठ है जो आपको सप्तशती के रोज पढ़ने हैं। अब देखो, देवी कवच तो आप पढ़ रहे हो, देवी कवच के बाद ना अर्गला स्तोत्र और कीलक और पढ़ लो। ये 3 चीजें पढ़ लो, देवी कवच, अर्गला स्तोत्रम और कीलकम। ये 3 चीजें आपने पढ़ ली। इसके बाद सुबह का समय आपका हो गया, जाप करने का मन है कर लो, अदरवाइज रात को तो जाप में आपको बैठना है 1 घंटा। इसके बाद आपको क्या करना, लास्ट में पढ़ना है, जैसे आपका जो माला का जाप हो गया ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपको पढ़ना है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम और क्षमा प्रार्थना। ये तो आपको रोज करना ही है। अब उसके अंदर ना 13 अध्याय होते हैं, 13 अध्याय। अब इन 13 अध्यायों को हम रोज तो 13 नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना समय नहीं। तो रोज आप 1 चैप्टर या 2 चैप्टर बांट सकते हो 9 दिन के अंदर, कि एक दिन मैं आज से पहला चैप्टर पढ़ूंगा कि पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ लिया। लेकिन कोशिश ये करनी है, चैप्टर पढ़ना कब होता है, चैप्टर आपको पढ़ना है सुबह का जो 3 पाठ हमने करे हैं, देवी कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम के बाद, और मंत्र जाप और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से पहले पढ़ना है। अब या चाहे आप शाम के समय निकाल लो या सुबह ही पढ़ लेना जब 3 पाठ करोगे उसके बाद, या फिर रात्रि में भी आप बैठोगे उससे पहले आप पढ़ लीजिएगा। शाम के समय रात्रि में पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आज 1 पाठ कर लिया, कल 2 पाठ कर लिया, 13 है, 9 दिन में कंप्लीट करने हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। लेकिन देवी कवच, अर्गला और कीलक सुबह होगा, शाम को जाप होगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम होगा। अगर आपके पास 13 अध्याय करने का मन नहीं है तो 13 अध्याय मत करिए, सिर्फ इतना कर लीजिए जितना मैंने आपको बताया है। एक और चीज भैया, नवाण मंत्र भी कहा था आपने। नवाण मंत्र कौन सा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका क्या जाप करें, इसका जाप आपको करना है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जब रात को पढ़ोगे उसके बाद 1 माला आपको करनी है, उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी है और एंड कर देना है। जिनको लगता है घर में बहुत नेगेटिविटी है, उसके अंदर तंत्रोक्त देवी सूक्त आता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के जो है पहले आप तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ कर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पढ़कर 1 माला नवाण मंत्र की करके फिर आप कर सकते हो क्षमा प्रार्थना और आपका दिन एंड हो जाएगा। ये आपकी साधना का होगा 9 के 9 दिन का रूटीन, सिंपल। अध्याय जोड़ सकते हो, लेकिन मंत्र जाप आपको मैंने 2 मंत्र बता दिए, ओम नमः शिवाय का भी 1 माला कर रहे हैं, फिर ओम दुम दुर्गा नमः पे मेन फोकस है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम और नवाण मंत्र की 1 माला लास्ट में हो रही है। अच्छा भैया, नवाण में तो लोग कहते हैं ग लगाना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब आप क्या कहेंगे, मां लगाएगा। देखो, इस मंत्र से अगर दीक्षित हो तो गुरु के द्वारा बताया जाने वाला आप उच्चारण का उपयोग करें। अगर आप दीक्षित नहीं है तो आप मेरी मानकर म ही लगाएं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 1 माला कर रहे हैं, सेफ रहेगा। ओम दुम दुर्गा नमः के ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो भी एकदम सेफ है क्योंकि हम कवच लगाकर जाप कर रहे हैं। अच्छा भैया, आपने बताया था कि कवच रखते वक्त जल रख रहे हैं। अब एक तरफ तो आपने कहा था पीली सरसों भी रखनी है, उसका क्या करें, पीली सरसों को भी आप 8 दिशाओं में थ्रो कर सकते हो, या पीली सरसों रखो या जल रखो, आपकी इच्छा है। ठीक है, 4 दिशा आगे, 4 पीछे, 1 ऊपर 1 नीचे, 10 दिशा आपकी लॉक होगी। अब आप आसन पे बैठ गए, लेकिन इन बीच मम्मी बुलाती है, आसन छोड़ के जाते हो तो कवच टूट जाएगा। ठीक है, अब भैया आप तो कह रहे थे सुबह हमें पाठ करना है, फिर हम लोग शाम को भी तो बैठ रहे हैं, तब कैसे कवच, तब तो हम उठ गए तो शाम के लिए तो कवच नहीं बचेगा फिर, है ना। तो शाम को क्या करें, शाम को हमें क्या करना है, देवी कवच फिर से पढ़ना नहीं है, देवी कवच का ध्यान करते हुए जो आपने जल रखा था उस जल को फिर से हम 4 दिशाओं में ऊपर नीचे फेंकेंगे, मां से प्रार्थना करेंगे, देवी कवच का ध्यान करते हुए, और वो कवच फिर से हमें प्रदान हो जाएगा। 24 आवर्स के लिए उसकी ऊर्जा हमारे पास रहती है। ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। अच्छा भैया, उत्कीलन मंत्र भी करना है क्या, शाप विमोचन को लेकर या अलग अलग प्रकार के उत्कीलन मंत्र बताए गए, क्या वो करने हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिना उसके भी साधना को कर सकते हैं। अब सुन लीजिए कुछ और चीजें। सबसे पहले तो त्रिशूल सिद्ध करने को लेकर मैं कुछ चीजें कह रहा था, उस पर मैं आता हूं। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, साधना शुरू करने से पहले प्रथम दिन आपको संकल्प लेना है, अखंड ज्योत जला सकते हो तो जला लेना। कलश स्थापना आपको कर लेनी है। आपको कलश स्थापना में क्या क्या डालना है, कलश लेना है, मिट्टी का, पीतल का, स्टील का ले सकते हो। मिट्टी का लोगे तो ना ओवरनाइट पहले डिप करके रख देना ताकि वो अपने अंदर पानी को अब्सॉर्ब कर ले। अब मिट्टी के घड़े में आपको क्या करना है, पानी भर देना ऊपर तक, उसके अंदर अक्षर यानी पूरे चावल, शुगर यानी कि चीनी, मिश्री डाल सकते हो, थोड़ी सी कुमकुम डालेंगे लाल रंग का और चंदन डालेंगे पीला। इसके बाद 2 लौंग 2 इलायची जाएगी 1 रुपए का कॉइन जाएगा 5 या 2 कमल गट्टे जाएंगे महालक्ष्मी के लिए, दुर्गा मां के लिए। इसके अलावा आप डाल सकते हैं इसके अंदर, जैसे आप महालक्ष्मी के लिए कर रहे हैं तो 5 पीली कोड़ी, 1 गोमती चक्र डाल सकते हो। तंत्र से बचने के लिए कर रहे हैं तो 5 काली कोड़ी भी डाल सकते हैं इसके साथ। अदरवाइज सिंपल रखो, कोड़ियां मत डालो, आपकी इच्छा है। 2 हल्दी की गांठ डालने डाल दो, 1 सुपारी डालने डाल दो, 1 रुपए का कॉइन जरूर जाएगा। ऊपर तक भरने के बाद थोड़ा पुष्प डालते हुए 5, 7 या 11 बार आप मौली बांधेंगे। अगर 5 बार बांधी है तो फिर 5 पत्ते लगाएंगे हम उसके ऊपर, आम के, पान के या शोक के। 7 बार मोली बांधी तो 7, 11 बार तो 11 तीनों ही शुभ होते हैं। इसके ऊपर कटोरी रखेंगे, कटोरी के ऊपर 5 तिलक लगाएंगे, चावल से कटोरी भर के इसके ऊपर नारियल रखा जाएगा। नारियल का मुख साधक की तरफ होता है, तो नारियल पे आप दक्षिणा या चुनरी रखते हुए 5, 7 या 11 बार, भाई जो आपने मोली उस पर बांधी थी, जितने आपने पत्ते लगाए उतनी बारी आप ऊपर भी मोली बांधेंगे और रख देंगे। नारियल पर तिलक लगा के अब आप अक्षर थोड़ा सा नारियल पर डाल देंगे। नारियल को किस प्रकार रखें, कहा जाता है कि अगर नारियल का जो मुख है, मुख कैसे देखना है यूट्यूब पे लिख लो, कई वीडियोस है। नारियल का मुख साधक की तरफ होता है तो आपको निष्काम फल प्रदान करता है। नारियल का मुख ऊपर होता है तो किसी उद्देश्य से साधना की जाती है। नारियल का मुख नीचे होता है तो अलक्ष्मी का प्रतीक, पीछे होता है तो भी दरिद्रता यानी कि बुरी नेगेटिविटी, एक तरीके से अनलकी होता है। तो नारियल का मुख या तो ऊपर है साधक की तरफ होता है, साधक की तरफ रखते हो, जैसे आप सामने बैठ रहे हो नारियल सामने, तो मुख आपकी तरफ होगा, चोटी पीछे की तरफ होगी, पूछ। ये सबसे बढ़िया तरीका होगा नारियल को स्थापित करने का। समझ गए आप। अब जब नारियल स्थापित हो जाए तो अष्टदल कमल तिलक से एक थाली पर या चावल से बनाकर उसके ऊपर नारियल को स्थापित किया जाता है, या फिर चावल की ढेरी मुट्ठी पर रखिए, उसके ऊपर चावल को रखिए। अब आपको लेना है संकल्प। हाथ में थोड़े से चावल लेंगे, सीधे हाथ में आसन पर बैठेंगे, अखंड दिया जला लेंगे, क्योंकि दिए को साक्षी मान के होता है, या फिर जोत जला लेंगे अखंड, अगर आप दीपक नहीं जला रहे हैं तो। आप आसन पर बैठेंगे, आसन पर बैठने के बाद आपको क्या करना है, सीधे हाथ में जल लेना है, जल के साथ आप चाहो तो ले सकते हो अक्षत यानी चावल। आसन पर बैठने के बाद आपको अपना पूरा नाम, अपने पिता का नाम
बोलना है। अगर आप फीमेल हो तो पिता का नाम ही बोलोगे, लेकिन मैरिड हो तो हस्बैंड का नाम बोलने के बाद आप प्रार्थना करेंगे, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, अपना पूरा एड्रेस में यहाँ पर रहता हूँ, आज की तिथि है ये, आज का दिन है ये। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं रोजाना दुर्गा सप्तशती के इन अध्यायों का पाठ करूंगा, नवाण मंत्र की एक माला और साथ में ओम दुम दुर्गा नमः की मूल साधना करूंगा। माँ, आप तीनों स्वरूपों से, महाकाली के स्वरूप से शक्ति प्रदान कीजिएगा, महालक्ष्मी के रूप से धन प्रदान कीजिएगा और महासरस्वती के रूप से मुझे ज्ञान देकर, आप तीनों देवियों के रूप से मेरे घर में गणेश जी के साथ विराजमान होकर आप कृपा करिएगा, है ना। आप मेरी माता है, मैं आपको मां स्वरूप से आपके दर्शन करना चाहता हूं, आपको पाना चाहता हूं, और जिस घर में भी मां आपका निवास होता है वहां से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो मां मेरे घर में भी आप वास करके दर्दता को, नकारात्मकता ऊर्जा को, नकारात्मकता को मेरे घर से दूर कर दीजिए, मुझे शक्ति प्रदान करिए, भक्ति प्रदान करिए। अपने चरणों पर जो है, आपके चरणों पर सदा ही मेरा ध्यान रहे और आपका दास बनकर मैं पूरे जीवन आपकी भक्ति करूं, मेरी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप उस जल को गिरा देंगे। छोटे बच्चे हुए चावल को आप कलश के ऊपर डाल देंगे, जो आपके हाथ में, थोड़ा जल कलश पे, थोड़ा जमीन पे। अब आपका कलश स्थापित हो गया। कलश को हिलाना मतलब विसर्जन हो जाना, तो कलश को हिलाना नहीं है, अब आपका कलश हो गया स्टेबल, ठीक है। माँ को स्थापना देनी है तो चौकी पर आप दे सकते हो, अदरवाइज माँ मंदिर में ऑलरेडी है, सजाइए, दजाइए, श्रृंगार दीजिए, चुनरी दीजिए, ये सब बेसिक चीजें हम जानते हैं। अब मूल रूप से अब आपकी साधना, आपको सुबह संकल्प ले लिया, अब आपको पाठ जो मैंने बताया वो आपको करना शुरू करना है। इस प्रकार आपको अपना पूरा 9 दिन का दिनचर्या करना है। भैया शुभ मुहूर्त क्या है? 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक, दोबारा कह रहा हूं 6:09 यानी 6:09 सुबह के 8:06 तक, 8:06 तक सुबह का शुभ मुहूर्त है। इस समय आप नहीं कर सकते तो अभिजीत मुहूर्त पर यानी 11:49 से लेकर, ये दोपहर की बात हो रही है, 12:38 तक, 12:38 तक आपका अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस बीच भी आप साधना, आराधना, कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद आपकी साधना शुरू हो जाएगी। झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी घर पे डेथ हो जाए तो सूतक पातक का भोजन नहीं खाया जाता है, जमीन पे सोना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब आपको मास्टरबेशन नहीं करनी है, बॉडी में सीमन अंदर होना चाहिए, नहीं जाए। मासिक धर्म अगर किसी महिला को हो जाता है तो बिना माला के एक अलग आसन पर, एक अलग जगह बैठकर सेम साधना करिए। फोटो खींच लीजिएगा, बुक की खिंचवा लीजिएगा और वहां से मन मन में पढ़ना है, मन मन में जाप करना है। काउंटर ले सकते हो, माला आसन नहीं छुई जाती। जोत को नहीं आप कुछ कर सकते हैं, आप किसी और से करवाइएगा, दूर बैठ के आप जाप कर सकते हैं। अब भैया शुरुआत में हो रहा हो तो किसी और से कलश स्थापना कराओ, कोई नहीं करता। जब ठीक हो जाओगे, चाहे चौथा हो, पांचवा हो, तीसरा हो, कलश स्थापना जरूर करिएगा। अब भैया अंत में क्या करें, कोई बात थोड़ा लेट कर लो, अदरवाइज घर में कोई और है तो उनसे करवा लो, पंडित जी को बुला के पंडित जी से करवा लेना। अंत में कन्याओं का पूजन किया जाता है। कलश नारियल जब उठाओगे तो नारियल को तो आप खा सकते हो, या फिर आप नारियल को, तो कुछ लोग जल प्रवाह कर लेते हैं, हमारे में खा लिया जाता है, प्रसाद होता है। और नारियल को फोड़ने से ही पता लगता है कि आपके घर में कैसा था। गलत निकले, गंदा निकले तो मतलब घर में नेगेटिविटी है, साफ दिखे तो मतलब घर में पॉजिटिविटी थी, पानी सूख जाए तो मतलब नेगेटिविटी समाप्त हो गई है, और जल के साथ नॉर्मल निकले तो मतलब घर में खूब तरक्की है, खूब अच्छा है, मां की कृपा है। और नहीं भी थी तो अब आ जाएगी, क्योंकि मां नारियल से सारी आपकी ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को ले गई है। बचे हुए जल को घर में अंदर से बाहर की तरफ छिड़कते हुए, बचे हुए सभी सामग्री को सुखाकर, गमले में एक्स्ट्रा पानी डाल के सुखाकर उसको एक पोटली बना के लाल रंग के कपड़े में मां के चरणों में रखने के बाद एक दिन अगले दिन आप उसको अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं, कृपा के लिए मां की। इस प्रकार आपका होगा। कन्याओं का पूजन करें, अंत में हवन आप कर सकते हो। हवन सामग्री में कमल गट्टे, लौंग, इलायची, पंचमेवा डाल के हवन करो। हवन किस प्रकार किया जाए मेरी वीडियो आ भी जाएगी, अदरवाइज आप चाहो तो मैंने पहले कई वीडियोस बनाई है, वहां पर भी देख लेना। मैं शायद बहुत जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से, अब समय बहुत कम है, सब कुछ जानना है बहुत कुछ, तो मैं कोशिश कर रहा हूं सब कुछ बताने का। अच्छा, कुछ चीजें मेरी रह गई है कि किस प्रकार त्रिशूल को जागृत किया जाए, बता देता हूं। सबसे पहले तो ब्रास का, कॉपर का, स्टील का नहीं होना चाहिए, कोई भी त्रिशूल ले लो अपनी माता रानी के साइज का। इस कलश पे आप मौली बांधेंगे 7, 11, 5 बार जो आपने किया, तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, और अब आपको हाथ में गंगा जल लेना। सेम की मां 9 दिन तक मैं आपकी आराधना करने वाला हूं। आप इस त्रिशूल को धारण कर, इस त्रिशूल को जागृत करके मेरे घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा को आप दूर भगा दीजिए और मेरे घर पे दर्दता जो है दूर जाए। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती आपका वास हो, तीनों देवियों के रूप से आप कृपा करना और त्रिशूल धारण करके मां आप सदा मेरे परिवार की सुरक्षा करना। ऐसी प्रार्थना करके त्रिशूल पर जल गिरा देंगे और त्रिशूल को भी आसन चावल का देकर माता रानी के दाहिने हाथ पर, सीधे हाथ पर आपको स्थापना करनी है। माता रानी के सीधे हाथ पर, आप समझ गए, माता रानी जो है उनके सीधे हाथ पर आपको रखना है त्रिशूल। अभी अगर किसी और चीज की मैंने डायरेक्शन नहीं बताई तो उसका मतलब कहीं पर भी रख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कहीं पर भी रखिए। लेकिन आप कलश चाहो तो मां के दाहिने हाथ पर शुभ होता है, वैसे कहीं भी रख सकते हो। इतना मत सोचो, माता रानी जहां बैठी है वहां सब मंगल ही मंगल है। बहुत चीजों में मत घुसो, क्योंकि हम भक्त हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हम भक्ति ज्यादा कर रहे हैं, प्रेम से ज्यादा कर रहे हैं, और प्रेम के कोई नियम नहीं है ना, भक्ति का कोई नियम नहीं। भक्ति का ना शुरुआत है ना अंत है, हर चीज भक्ति है। शिव जी पर चढ़ जाना भी भक्ति है, और ये सोचना कि शिव जी पर मैं इतना कम ऊर्जा वाला व्यक्ति, एक दास उनका कैसे छू सकता हूं, ये भी भक्ति। और शिव जी मेरे पिता है, मैं क्यों नहीं चढ़ सकता, ये भी भक्ति है। तो भक्ति का कोई लेवल, भक्ति में कुछ सही गलत नहीं होता, भक्ति भक्ति होती है, इस बात को आप समझिएगा। ये है आपका दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का त्रिशूल को जागृत करने की साधना आराधना। आप त्रिशूल पे करना क्या पता है, एक नींबू लेकर, तिलक लगाकर आप अपने ऊपर से 9 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर त्रिशूल को ऊपर अगर आप नींबू को लगा देते हैं, हरा नींबू हो, लाल रंग का तिलक लगाओ। किस प्रकार से उसको डालना है, जो हेड होता है लेमन का, लेमन जहां पे स्टेम से कनेक्ट करता है, उस तरह से लगा देना, तो घर में नेगेटिविटी नहीं आती आपकी। हर शनिवार को आप ये उपाय कर सकते हो, या फिर नवरात्रों में नवमी के दिन तो जरूर करिएगा, सारी नेगेटिविटी घर से आपकी टाटा बाय बाय हो जाएगी। इस चीज की गारंटी होती है, आप ध्यान रखिएगा। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, एनर्जी लेमन के अंदर सारी नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाती है। बाद में जब लेमन सूख जाएगा, घर के बाहर थ्रो कर सकते हैं, डस्टबिन में डाल सकते हैं, जल प्रवाह करके आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। ये थी आपकी नवरात्रों की साधना। नवरात्रों के ऊपर और भी कई वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊंगा, अलग अलग मंत्रों पर, नव दिन के दिन चक्रों को जागृत करने के ऊपर, कुंडलिनी को जागृत करने के ऊपर। हालांकि आप साधना करोगे तो हो ही जाएगी, बट और भी कई बातें नवरात्रों के ऊपर मैं लेकर आऊंगा, आप जरूर देखिएगा। एंड अगर आपकी वीडियो पसंद आती है, मुझे जरूर बताइएगा कि आप और किन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं, तो मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। जय माता दी, आप सभी को बहुत सारा प्यार माता रानी की तरफ से, और आप सभी का बहुत सारा प्यार जो आप मुझे देना चाहते हैं वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय श्री राम, ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय माता दी।